तो आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो कुछ अभिगृहित और प्रमेय दिया गया है इसको हम ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको याद नहीं कर लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी बच्चों। अभी जो आपको एक बोर्ड में दिखाया गया संगत कोण, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, उसके बाद को इंटीरियर एंगल, ये सब जो बताया गया अभी आपको, तो इसको आप बिल्कुल ठीक तरह से समझने के बाद ये सारे जो आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। तो पहले आपको यह समझाते हैं हम और फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें अभिगृहित 6.3 को हम लोग को जानना है। 6.3 के अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, देखिए यही बात बोल रहा है इसमें। यहां पर हम तिर्यक रेखा L, M और N समांतर रेखा आपका हो गया, तो क्या होता है कि संगत कोण इसके बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है संगत कोण इसके बराबर होते हैं, यह आपका अभिगृहित है। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। क्या कि अगर दो रेखा समांतर हो और तिर्यक रेखा उसे काटती है तो यह संगत कोण यहाँ पर 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी का विलोम भी हमको याद रखना है, क्या कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, तो बच्चों यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि दो रेखाओं को लिया गया है, सिर्फ यहाँ दो समांतर रेखा को नहीं लिया गया, इसका विलोम है यह। तो दो रेखा को एक तिर्यक रेखा जब इस प्रकार काटती है कि इसके संगत कोणों के युग्म बराबर हैं, संगत कोणों के युग्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि 1 और 2 आपका बराबर हो जाए, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यह दोनों रेखा जो होती है परस्पर समांतर होती हैं। अब इसको ठीक तरह से समझिए। इसमें कहा कि पहले कि अगर समांतर रेखा लेते हैं, उसको तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसका विलोम देखिए, विलोम में कहा कि अगर दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है और संगत कोण हमारा बराबर आ जाए तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो समांतर और इधर संगत कोण, संगत कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, रेखाएं अगर समांतर होगी तो संगत कोण बराबर होंगे। बस इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है। इसके बाद हम लोग प्रमेय 6.2 को देखेंगे। इसका स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है बच्चों आप लोगों को, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण किस तरह से बनता है अभी आपने तुरंत देखा। तो अगर दो समांतर रेखा है उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो पिछले में जो आपको दिखाया गया, यहाँ पर जो फिगर हम बनाए थे यहाँ पे समांतर रेखा नहीं लिए थे। अब यदि आप समांतर रेखा लेते हैं तो समांतर रेखा के कंडीशन में तिर्यक रेखा के द्वारा काटने के बाद जो हमारा कौन सा कोण बनता है, एकांतर अंतः कोण जो बनता है वह एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर 1, 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 एकांतर अंतः कोण आपका कौन कौन सा हो गया, 3 का 5 और 4 का 6, ये आपका एकांतर अंतः कोण होता है। तो 3 और 5 भी बराबर होते हैं, अब 4 और 6 भी बराबर होते हैं। किस रूल के अनुसार, प्रमेय 6.2 के आधार पर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी का विलोम हम देखते हैं किसमें, 6.3 में। क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर हो तो ये दोनों रेखा परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ आपको कि अगर दो समांतर रेखा है तो उसका एकांतर अंतः कोण बराबर होगा तिर्यक रेखा जब काटेगा। तो अगर ए दो रेखा है, सिर्फ दो रेखा है, उसके बाद एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है
कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी। तो बच्चों इसको, इस डिफरेंस को बढ़िया से समझिए कि अगर समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर अंतः कोण बराबर। अगर आपका दो रेखा है, तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। इसी की तरह से हमारा प्रमेय 6.4 को भी हम देख लेते हैं। ये कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को, क्या है बच्चों यहाँ पे समांतर मेरा छूट गया है, समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के प्रत्येक युग्म जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। अब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने हुए कोण, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, अंतः एकांत अंतः कोण कहते हैं, तो इस दोनों कोण का योग जो होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी का अब हम लोग विलोम देखेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण संपूरक हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण जो है संपूरक है, यानी कि एक ही ओर के अंतः कोण को हम लोग क्रमागत अंतः कोण भी कहते हैं। ये जो क्रमागत अंतः कोण है 4 और 5, दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है यानी संपूरक हो जाता है तो रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। अब इसको अलग से समझिए कि कहा कि अगर समांतर रेखा हो, तिर्यक रेखा काटती है तो क्रमागत अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब दूसरे तरफ ये समझेंगे, यदि दो रेखा हो, एक तिर्यक रेखा काटती है इस प्रकार कि क्रमागत अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा समांतर होती है। तो रेखा समांतर होती है कब, जबकि क्रमागत अंतःकोण जो हैं आपके संपूरक होते हैं। अगर दो रेखा समांतर है तो क्रमागत अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी बात को एक बार सीधा एक बार उल्टा हमने कह दिया, और इसको जो है इसमें जितना भी लिखा हुआ है इसको आप ठीक तरह से याद कर लेंगे। अगर यह याद नहीं करते हैं तो समझिए मैं यह समझूंगा कि आपको मैथ्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रायः मैं स्कूल में भी जब पढ़ाऊंगा लॉकडाउन के बाद, तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को याद करवाता हूं। इसमें से एक चीज़ का प्रूफ हम लोग देखेंगे, प्रमेय 6.2 का प्रूफ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रमेय 6.2 को चलिए प्रूफ करते हैं। प्रमेय 6.2 में क्या कह रहा है इसको मैं मिटा देता हूँ। इसे आप इस वीडियो को यहीं पर रोक कर इसे आप अवश्य लिख लेंगे बच्चों, इसे अवश्य लिख लेंगे। तो चलिए मैं इसको अब प्रूफ करता हूँ आपका। तो चूंकि यहाँ पर आपका दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर दो रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा, और हमको प्रूफ करना है एकांतर अंतःकोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपका बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जान रहे हैं कि यह जो एंगल 1 है और यह एंगल A है, 1 और A जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में ही प्रूफ करते हैं। माना कि LM दो समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं हैं एवं LM और यह N जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो सिद्ध इसमें क्या करना है, तो ये इसमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2, इसको सिद्ध करना है।
अब हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण ए, क्यों? यह जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोणों के युग्म है। तो जब शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद ए और 2, एंगल ए बराबर एंगल 2 है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभिगृहित में पढ़े हुए हैं कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह ए और 2 जो है दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कैसा कोण है आपका? यह आपका संगत कोणों के युग्म है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब इस दोनों को ध्यान से देखिए आप। 1 जो है a के बराबर है, a जो है 2 के बराबर है। इसका मतलब 1 जो है 2 के बराबर होगा ही। तो समीकरण 1 और 2 से, यानी कि ऊपर के समीकरण से 1 और 2 से यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 2 से क्या हम देखते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसी को हमको प्रमाणित करना था। तो इसी तरह से बच्चों और भी रिजल्ट को आप प्रमाणित कर सकते हैं। मिनिमम एक प्रमाण आप लोग दिमाग में रखें और इतना सा आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी सारे प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, कुछ बुक की सहायता से और कुछ जो आप लोग को अभी बताया गया उसकी सहायता से। और हर एक में जो है आपको लगाना है अभिगृहित 6.3 को और 6.4 को। तो उम्मीद है कि आज का जो क्लास है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जितना भी बताया गया यह आपको ज़िंदगी भर तक काम देने वाला है। आप क्लास 10 में भी जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितना कुछ भी बताया गया उसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ठीक तरीके से समझ लीजिए और उसे ध्यान में रखें। उसके बाद जितना भी बोर्ड पर लिख के बताया गया है उसको अपने कॉपी में लिख कर उसे याद कर ले, उसे ठीक तरह से समझ के याद कर ले। बस इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।